हाय दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। यू माइट बी एंजॉयिंग योर लाइफ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ रिगार्डिंग फार्मासिस्ट इन कनाडा। मैं खुद भी एक यूट्यूबर हूँ और मैंने काफ़ी सारी यूट्यूब्स पे वीडियोस वगैरह भी देखी हैं। अच्छा लोगों ने काम किया है जिसमें उन्होंने ये तमाम प्रोसेस बताया है कि किस तरह एक फार्मासिस्ट, एक फार्मेसी ग्रेजुएट कनाडा में जॉब सर्च कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की और जो मैंने कमी फील की लोगों की वीडियो में, मैं सोच रहा हूं कि मैं आज आपको वो चीज बताऊं। देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कनाडा में जो टाइप्स ऑफ फार्मासिस्ट हैं वो कितने किस्म के फार्मासिस्ट की टाइप्स हैं। मैं कोई रिटेल हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मासिस्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको डिफरेंट कैटेगरीज बता रहा हूं कि एक फार्मासिस्ट वो कहाँ कहाँ जाकर जॉब कर सकता है। तो देखें, सबसे पहले याद रखिएगा, कनाडा में जो फार्मासिस्ट की जो कैटेगराइजेशन है वो इस तरह है कि फार्मासिस्ट असिस्टेंट होता है, सेकंड उसमें होता है फार्मेसी टेक्नीशियन, और थर्ड है फार्मासिस्ट, यानी कि वो पर्सन, वो कैंडिडेट जिसने ग्रेजुएशन की है, जिन्होंने बैचलर डिग्री ली होती है। अब हम आते हैं, बात करते हैं कि फार्मासिस्ट असिस्टेंट मींस व्हाट। देखें, फार्मासिस्ट असिस्टेंट बेसिकली कौन लग सकता है? देखें, कोई भी शख्स जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है मेडिसिन की, थोड़ी बहुत उसको नो हाव है कि किस तरह फार्मेसी चलाई जाती है, किस प्रोडक्ट का क्या नाम है, शेल्फिंग क्या होती है, थोड़ी बहुत नो हाव है, थोड़ी बहुत उसके एक्सपीरियंस है, तो उस शख्स को, उस कैंडिडेट को बगैर एग्जाम अटेम्प्ट किए भी जॉब मिल सकती है एज अ फार्मेसी असिस्टेंट। बेसिकली लोगों के जहन में ये है कि फॉर एग्जांपल हम वहां जाके, कनाडा में जाके जॉब सर्च करें और उसके बाद जाके हम एग्जाम अटेम्प्ट करें। तो अगर ऐसा है आपके जहन में, तो आप जा सकते हैं और आप एज अ फार्मेसी असिस्टेंट वहां जॉब कर सकते हैं। वहां आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप गए, आपने जॉब ढूंढी, उसके साथ साथ आप फिर स्टडी करते रहिए और आपको वहां जॉब मिल जाएगी। स्टडी करते रहिए और फिर आप एग्जाम अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद आपको जॉब मिल जाती। तो ये तो है फार्मासिस्ट असिस्टेंट के लिए। इवन आप अगर फार्मेसी डिग्री होल्डर हैं तो भी आप जॉब कर सकते हैं। इवन अगर आप फार्मेसी डिग्री होल्डर नहीं हैं और आपने कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ पढ़ा हुआ है लेकिन आपको नॉलेज है थोड़ी बहुत, तो फिर भी आपको ये जॉब एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन मिल सकती है और इसकी भी अच्छी सैलरी होती है। लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 15 to 18 डॉलर पर आवर आपको मिलेगी एज अ फार्मासिस्ट असिस्टेंट। So this is called one type of job which a person can do in pharmacy in Canada. Let's come to the pharmacy technician. Pharmacy technician उन लोगों को ये जॉब मिलती है जिन्होंने बेसिकली फार्मेसी में डिप्लोमा किया हुआ हो। यानी all those diploma holder, they can apply for the job of pharmacy technician in Canada, but they have to pass the exam also. अब वहां पर फार्मासिस्ट असिस्टेंट का भी एग्जाम है, वो एग्जाम आप अटेम्प्ट करेंगे तब जाके आप एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन अपॉइंट होंगे। और अगर फार्मासिस्ट टेक्नीशियन अपॉइंट होते हैं तो यू विल रिमेन फार्मासिस्ट टेक्नीशियन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन योर डिग्री। अगर आपको डिग्री मिली हुई है तो उसके बाद ही आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, लेकिन बिकॉज आपके पास है ही डिप्लोमा, इसी वजह से आप एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन ही लगेंगे। और अगर हम सैलरी कंपैरिजन करते हैं तो फार्मेसी टेक्नीशियन की सैलरी स्टार्टिंग फ्रॉम $20 to $29 पर आवर होती है। अब हम आ जाते हैं मेन जॉब ऑफ फार्मासिस्ट पे। देखिए, अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं कि जिन्होंने फार्मेसी में बैचलर किया हुआ है, जो 5 इयर्स का जो जो डिग्री प्रोग्राम है, अगर आपने वो किया हुआ है तो उसके बाद फिर आपको वहां जाके फिर एग्जाम देना पड़ता है। और एग्जाम के, एज यू नो, के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले इवेलुएटिंग एग्जाम देना पड़ता है। इवेलुएशन एग्जाम जो होता है उसके बाद सेकंड पार्ट होता है एमसीक्यूज, और थर्ड पार्ट ऑफ द एग्जाम विच इज कॉल्ड OSCE, OSCE एग्जाम, विच इज वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जाम एंड बेसिकली दैट इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम। आपको वहां जाके प्रैक्टिकली आपको पेशेंट दिया जाता है, आपको सिनेरियो दिया जाता है, आपको उसके मुताबिक, सिनेरियो के मुताबिक फिर आपको वहां से क्वेश्चंस होते हैं, आपसे जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चंस करता है और उसके बाद आपने एग्जामिनर को सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने पड़ते हैं।
तब जाके आपको जॉब मिलती है, आपको डिग्री मिलती है और डिग्री मिलने के बाद आपको व्हाट शुड आई से कि आप एज अ फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं। अच्छा याद रखिएगा, ये जो एग्जाम होता है ये 2 टाइम्स पर ईयर होता है। उमूमन जैन में और जून में होता है। अच्छा, इसकी भी जो सैलरी अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखें, जो अच्छे जो 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 सिटी हैं, जो जो फेमस सिटीज हैं लाइक टोरंटो, मिनीटोबा और दूसरे सिटीज हैं, अगर आप उसकी एग्जांपल लें तो आपकी जो सैलरी होती है एज अ फार्मासिस्ट आफ्टर पासिंग द एग्जाम स्टार्टिंग फ्रॉम 35 टू 45 डॉलर्स पर आवर होते हैं। लेकिन अगर आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आप थोड़ा सा रिमोट एरियाज में चले जाते हैं और वहां जाके आप एज अ फार्मासिस्ट जॉब करते हैं फार्मेसी में आफ्टर पासिंग द एग्जाम, तो यू विल बी गेटिंग गुड सैलरी दैट इज अराउंड 60 to 70 डॉलर पर आवर होते हैं। और इसी तरह अगर आप किसी फार्मेसी चेन में जॉब करते हैं, लाइक डिफरेंट फार्मेसी चेन है, लाइक वॉलमार्ट है, सुपर केयर है, रेक्सोल है, या जितनी भी डिफरेंट दूसरी मल्टीनेशनल फार्मेसी चेन है, अगर आप वहां जाके ये जॉब करते हैं तो आपको बहुत अच्छे पैकेज मिलता है। तो दोस्तों ये अच्छा, अगर आप एग्जाम आप आपके जहन में ये है कि ये एग्जाम कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, तो अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे तो बहुत सारे अच्छे कुछ फार्मासिस्ट ने बहुत अच्छी डिटेल दी हुई है, एंड आई एम डैम श्योर दैट यू विल गेट गुड इन्फो इन दोज वीडियोस। But still, if you have any question, you can ask me, and I will, try to help you out how to appear in the exam. So, best wishes for your future, and thank you so much for watching the video, and take very much care of yourself.